UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। आखिर क्या है उत्तराखंड की राजस्व पुलिस का पूरा इतिहास, आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड राज्य के 1357 राजस्व गांवों में पटवारियों की कानून व्यवस्था समाप्त होने के साथ ही नियमित पुलिस का नियंत्रण शुरू हो गया है। अभी तक रेवेन्यू पुलिस के पास प्रदेश का 61.19% और सिविल पुलिस यानी कि रेगुलर पुलिस के पास 38.81% भूभाग ही था। लेकिन 13 फरवरी 2023 के बाद अब उत्तराखंड राज्य में रेगुलर या सिविल पुलिस के थानों की संख्या 166 और पुलिस चौकियों की संख्या 257 हो गई है। दरअसल नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरह से राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर संपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को देने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी से हो गई। पटवारी पुलिस व्यवस्था एक कानून व्यवस्था की मशीन ही नहीं बल्कि पहाड़ी समाज का एक अंग भी था। इस व्यवस्था की पहचान उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी पटवारी पुलिस में निहित है। आखिर क्या थी राजस्व या पटवारी पुलिस व्यवस्था? जानकारी के लिए बता दें कि साल 1861 का अंग्रेजों का पुलिस एक्ट जब भारत के विभिन्न राज्यों में लागू हुआ, तब इस एक्ट को उत्तराखंड की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के कारण यहाँ लागू नहीं किया गया। तब उत्तराखंड का प्रशासन जनजातीय असम की तरह अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत चला था और उसी के अनुसार पटवारियों को पुलिस अधिकार मिले थे। उत्तराखंड की बेमिसाल पटवारी पुलिस व्यवस्था का श्रेय कमिश्नर GW ट्रेल को ही दिया जा सकता है। ट्रेल ने ही पटवारियों के 16 पद सृजित कर इन्हें पुलिस, राजस्व कलेक्शन, भू अभिलेख का काम दिया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राजस्व पुलिस को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दे दिया? आइए आपको यह भी बताते हैं। हाईकोर्ट ने पटवारी पुलिस की क्षमता पर यह तर्क देकर उठाए सवाल। राजस्व पुलिस को समाप्त करने के पीछे हाईकोर्ट का तर्क यह था कि पटवारियों को पुलिस की तरह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और न ही राजस्व पुलिस के पास विवेचना के लिए आधुनिक साधन, कंप्यूटर, DNA, रक्त प्रशिक्षण, फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था, फिंगरप्रिंट लेने जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे अपराध की समीक्षा में परेशानी होती है और अपराधियों को इस कमी का लाभ मिल जाता है। कोर्ट का यह भी कहना था कि समान पुलिस व्यवस्था नागरिकों का अधिकार है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पुलिस के नियंत्रण वाले पहाड़ के जिलों में अपराध की स्थिति की बात करें तो यहाँ नाम मात्र के ही अपराध होते थे। राजस्व पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध 2016 के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ के सभी 9 जिलों में माह जुलाई में केवल 70 अपराध दर्ज हुए थे। इनमें डकैती के 1, लूट के 3, हत्या के 4 और बलात्कार के 3 मामले शामिल थे। इसी प्रकार 2016 में जुलाई में राजस्व पुलिस के पास 62 मामले जांच के थे, जिनमें से केवल 2 मामले ऐसे थे जो कि 1 साल से अधिक से पेंडिंग पड़े थे। 3 सालों का तुलनात्मक विवरण भी देखें तो राजस्व पुलिस क्षेत्र में नाम मात्र के अपराध नजर आते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई 2016 तक की 6 माह की अवधि में 2014 में कोई डकैती नहीं हुई, जबकि 2015 में 2 और 2016 में 3 डकैतियां दर्ज हुई। कुल मिलाकर सभी 9 जिलों में जनवरी से लेकर जुलाई 2016 में कुल 449 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार साल 2016 में 10,867 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इस तरह देखा जाए तो सिविल पुलिस के क्षेत्र में कम से कम 5,000 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि रेवेन्यू पुलिस या फिर राजस्व पुलिस के क्षेत्र में महज 449 ही आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि कई आपराधिक मामलों पर राजस्व पुलिस के राज में बेहतर सुनवाई ही नहीं हो पाती थी या फिर वह मामले कहीं ठंडे बस्ते में चले जाते थे। तो जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य से
हमेशा हमेशा के लिए रेवेन्यू पुलिस या फिर राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब खत्म किया है और साथ ही इसके स्थान पर अब रेगुलर पुलिसिंग यानी कि नियमित पुलिस व्यवस्था को लागू किया है। आखिर इसके प्रदेश के लिए क्या मायने रहेंगे और इससे उत्तराखंड राज्य को किस तरीके से लाभ होगा, इस संबंध में हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत से। चलिए आप भी सुनिए। कानून व्यवस्था में परिवर्तन तो होता ही रहता है, उनकी चुनौतियां तो नई नई बढ़ गई हैं, लेकिन अचानक कितनी पुरानी जो व्यवस्था थी, जो पटवारी व्यवस्था, तो उत्तराखंड की संस्कृति से रची बची व्यवस्था थी और उसका मुझे लगता है हाईकोर्ट के आदेश पर ये हड़बड़ी में उत्तराखंड सरकार कर रही है। लेकिन हाईकोर्ट में अगर सही ढंग से पैरवी होती है तो इतनी जल्दी हाईकोर्ट का ऐसा निर्णय नहीं आता है कि भाई इसको जितनी जल्दी हो समाप्त कर दो। गांवों तक अब तक तो वो पुलिस के जो लोग थे उनके पास एक डंडा होता था, कोई हथियार नहीं होते थे। बिना वर्दी के पटवारी या सब इंस्पेक्टर होता था और उनका 4th क्लास, उनका चपरासी या अनुसेवक होता था। वो गांव में जाते थे और तो बच्चे बसे होते थे, गांव वालों को पहचान होती थी। अब वर्दीधारी जाएंगे गांव में, पता नहीं क्या उनका रिएक्शन होगा। उस हिसाब से बनते बनते अब ये जितनी हड़बड़ी में हो रहा है कि अधिकारियों ने या तो लगता है आपका होमवर्क नहीं किया या सरकार को आपका इसका तो वो लड़की का मर्डर हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसके ये पटवारी ढंग से नहीं कर पाया अंकिता मर्डर कांड में। लेकिन आखिर सवाल ये होता है कि उन्होंने जो क्या किया, सिविल पुलिस को दिया है, STF को आपने काम दिया, तो STF पर भी उंगलियां उठ रही हैं, सवाल तो हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है जल्दबाजी इसमें हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर उत्तराखंड राज्य जहां के विभिन्न दूरस्थ जिलों में राजस्व पुलिस या पटवारी पुलिस हुआ करती थी, वहां अब नियमित पुलिस यानी कि रेगुलर पुलिस की व्यवस्था लागू कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।